आज का टॉपिक होगा ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। तो सारे बच्चे हेडिंग लगाइए ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और फिर हम इस कंसेप्ट को लेकर आगे बढ़ते हैं। हेडिंग लगाइए सारे बच्चे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और पूरा ध्यान से बात को सुनिएगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप अगर कंपटीशन की बात करें तो उसके हिसाब से भी इम्पॉर्टेंट है, और अगर आप 11 क्लास की बात करें तो डिफरेंट स्कूल में इस टॉपिक पर क्वेश्चन बनाया जाता है और मैक्सिमम बच्चा इस कंसेप्ट से दूर भागता है। और हम चाहेंगे कि आप इस कंसेप्ट को अच्छे से सीखिए। जब आपको इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट पूरी तरह समझ में आ जाएगा तो बहुत अच्छे क्वेश्चन को बड़ा आसानी से आप डील कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम इक्विलिब्रियम बोले, ध्यान से सुनिएगा हम पूरी बात को। यहाँ पर हम इक्विलिब्रियम बोले चाहे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम बोले, बात एक ही होता है। आखिर ये होता क्या है? जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल आपको लेता हूँ। सपोज करो टेबल पर बुक रखा हुआ है, ये बुक हमारा रखा हुआ टेबल पर, और आपसे कहता है अगर इक्विलिब्रियम में है, ये संतुलन में है तो क्यों है, आखिर क्या वजह है। पहला बात, कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में तब होता है उस बॉडी पर लगने वाले सारा नेट फोर्स का वैल्यू 0 हो जाता है। अगर किसी बॉडी पर लगने वाले पूरा फोर्स का नेट वैल्यू 0 हो जाता है तो वो बॉडी इक्विलिब्रियम में कहलाता है, या वो कहलाता है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। जो हम लोग रोटेशनल मोशन में चलेंगे तो वहाँ हम पढ़ेंगे रोटेशनल इक्विलिब्रियम, लेकिन आज मुझे पढ़ना है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। तो अगर किसी बॉडी पर लगने वाले सारा फोर्स का वैल्यू 0 हो जाता है, जी हाँ, तब वैसे बॉडी का हम कहते हैं कि वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। अब कहेंगे सर ये बुक रखा हुआ है, ज़रा आप दिखाइए यहाँ पर कैसे इक्विलिब्रियम में है। ये तो हम लोग सब जानते हैं कि टेबल पर जब बुक को रख देते हैं तो पूरी तरह से वो संतुलन में बना हुआ है, लेकिन क्यों बना हुआ है, कैसे बना हुआ है, आइए मैं समझाना चाहता हूँ। सबसे पहले देखिए, अगर इस ब्लॉक का, इस बुक का कुछ मास होगा तो हम m ले लेते हैं और नीचे एक फोर्स काम करेगा mg और दूसरा काम करेगा नॉर्मल रिएक्शन। तो अभी आप देख पा रहे बुक जो हमारा रखा हुआ टेबल पर है, ना तो ऊपर जा रहा है ना तो नीचे जा रहा है। इसका सीधा मतलब है, आप दावे के साथ बोलेंगे R इक्वल टू क्या है, mg, यानी हम यहाँ पर लिखेंगे R इक्वल टू mg। लेकिन हम इस बुक पर अब नेट फोर्स निकालना चाहते हैं, इस बुक पर हम नेट फोर्स निकालना चाहते हैं। चलिए जिसको हम एफ नेट बोलेंगे। तो आप ही बताओ, दो फोर्स को हम प्लस कब करते हैं? कहेंगे सर जब डायरेक्शन क्या होता है, सेम। दो फोर्स को माइनस हम कब करते हैं? जब डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट। मैं इशारा करते समझ जाइए। दो फोर्स को प्लस कब करते हैं? जब डायरेक्शन क्या होता है, सेम। दो फोर्स को माइनस कब करते हैं? जब डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट। तो बताइए दोनों फोर्स की डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है? आप कहेंगे सर अपोजिट है, तो आप कर दीजिए R माइनस mg। लीजिए अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं, R माइनस mg को। आप ये भी देख पा रहे R इक्वल टू क्या है, mg। तो आप ऐसा करिए, जहां R है वहां mg डाल दीजिए, और यहां पर mg तो है ही। लीजिए अब आपके पास नेट फोर्स का वैल्यू कितना आ गया, 0। इसीलिए बॉडी कैसा इक्विलिब्रियम में है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में। अगर आपसे बोलता है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम क्या है, तो आप बोलेंगे जब किसी बॉडी पर लगने वाले सारे फोर्स का नेट वैल्यू 0 हो जाता है तो वैसे हालात में उस बॉडी का नाम रखा जाता है क्या, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। हम आपको यहाँ पर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का डिवीजन करके दिखाना चाहते हैं। हम यहाँ पर आपको बताने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ध्यान दीजिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, क्लासिफिकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, क्लासिफिकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी हम इक्विलिब्रियम का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो दो तरीका से क्लासिफिकेशन किया जाता है। एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ मोशन, एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ मोशन, मोशन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ मोशन, मोशन के आधार पर। कई एक राइटर इसको बोलता है वेलोसिटी के आधार पर। तो आइए मैं आपको बताना चाहता हूँ वेलोसिटी के आधार पर इक्विलिब्रियम का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है। प्यारे बच्चों, हम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम को शॉर्ट में टी बोलेंगे। आप समझ जाना, जब भी हम बोलेंगे टी तो समझ जाना हम किसकी बात कर रहे हैं, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का। यानी बड़ी सीधी सी बात है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम को वेलोसिटी के आधार पर दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक का नाम है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, एक का नाम है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अब पूरी ध्यान से सुनिएगा बात को, हम बीच बीच में क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। एक है ट्रांसलेशनल, एक है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, और दूसरा हमारा होता है डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम।
अब रहा सवाल, सर कब कहेंगे कोई बॉडी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है और कब कहेंगे कोई बॉडी डायनामिक इक्विलिब्रियम में है। तो आइए सबसे पहले हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम में। अगर किसी बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स का वैल्यू 0 हो, अगर किसी बॉडी का एक्सेलरेशन 0 हो और साथ ही साथ उसका वेलोसिटी भी 0 हो, अगर ये तीनों पैरामीटर एक साथ सेटिस्फाइड होता है, यानी फोर्स का वैल्यू भी 0 होता है, एक्सेलरेशन का वैल्यू भी 0 होता है और वेलोसिटी वैल्यू भी 0 होता है, तो दावे के साथ कहते हैं वो बॉडी हमारा है स्टैटिक इक्विलिब्रियम में। साउंड प्लीज, कौन इक्विलिब्रियम बताओ? स्टैटिक। और अगर किसी बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स का वैल्यू 0 रहे, एक्सेलरेशन भी 0 रहे, लेकिन वेलोसिटी कुछ ना कुछ रहे, मान लो कोई कांस्टेंट वैल्यू है, यानी फोर्स तो 0 है, एक्सेलरेशन तो 0 है, लेकिन वेलोसिटी कुछ ना कुछ है, जो तब ऐसे इक्विलिब्रियम का नाम रखा जाता है डायनामिक इक्विलिब्रियम। साउंड प्लीज। तो प्यारे बच्चों मुझे एक बात बताओ, इन दोनों इक्विलिब्रियम में क्या डिफरेंस है? वेलोसिटी का। इसीलिए मैंने बोला है ऑन द बेसिस ऑफ क्या? वेलोसिटी, मोशन या फिर क्या? वेलोसिटी। टर्म को गौर कीजिए, बहुत ही शानदार है। अगर किसी बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स का वैल्यू 0, मेरे साथ बोलेंगे नेट फोर्स का वैल्यू, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, तो वो बॉडी कहलाता है कौन सा इक्विलिब्रियम में? साउंड प्लीज। और अगर किसी बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स का वैल्यू 0 है, एक्सेलरेशन 0 है, लेकिन उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, तो वैसे हालात में उस बॉडी का नाम रखा जाता है क्या? डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब आपको एग्जांपल से हम क्लियर करने की कोशिश करते हैं। आइए मैं एग्जांपल आपको समझाता हूं। कई एक एग्जांपल आपके पास रहेगा। चलिए पहला एग्जांपल आपको बताता हूं। सपोज करो एक लिफ्ट है, ये लिफ्ट है, मान लीजिए लिफ्ट है, और ये लिफ्ट ऊपर जा रहा है, मान लो कुछ वेलोसिटी से, जी का वैल्यू हम कुछ ले लेते हैं, कांस्टेंट लिख दिया, चलो समझने के लिए 4 मीटर पर सेकेंड हम ले लिए। और यहाँ पर एक धागा में एक वस्तु लटकाया गया है, जिसे आप पेंडुलम बोल सकते हैं। रस्सी से कोई वस्तु को लटका दिया गया है, कोई वस्तु बांध दिया गया, मान लो गेंद बांध दिया गया, ये हमारा इसमें लटक रहा है। लेकिन एक आदमी इस लिफ्ट के अंदर ही है, एक आदमी इस लिफ्ट के अंदर ही है, एक आदमी इस लिफ्ट के अंदर है और एक आदमी लिफ्ट के बाहर है, और लिफ्ट ऊपर जा रहा है। और मैं आपसे जो कहना चाहता हूं उसको जरा ध्यान से सुनिएगा। लिफ्ट किधर जा रहा है? एकदम ग्राउंड स्टेट में दिमाग रखिए। लिफ्ट किधर जा रहा है? ऊपर। एक आदमी लिफ्ट के अंदर है, ये इस वस्तु को देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, इसलिए इसका नाम होगा ऑब्जर्वर। ये भी उस वस्तु को देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, इसलिए उसका भी नाम होगा क्या? ऑब्जर्वर। पहले ज़माना में लिफ्ट कैसा बनता था? लिफ्ट बना लेकिन चारों तरफ से बंद है, अंदर बाहर दिखाई नहीं देता था, तो गलत काम भी हो जाता था, मारपीट भी हो जाता था। लेकिन अब जो लिफ्ट बनता है वो सारा बनता है ट्रांसपेरेंट। मैंने अगर मॉल में लिफ्ट लगल है, तुम अगर तीसरा तल्ला पर जा रहा है तो हम ग्राउंड फ्लोर से देख रहे तुम जा रहा है ऊपर, ये नीचे आ रहा है, यानी अब लिफ्ट बनता है ट्रांसपेरेंट। तो वैसे ट्रांसपेरेंट लिफ्ट है, समझ गए बात को? तो ये इस वस्तु को देख रहा है और ये भी इस वस्तु को देख रहा है, ये भी ऑब्जर्व कर रहा है। चलो इसको ऑब्जर्वर नंबर 1 बोल देता हूँ, इसको ऑब्जर्वर नंबर 2 बोल देता हूँ। ये उसको देख रहा है, उस वस्तु को। बॉल मान लो लटक रहा है, सपोज करो इसको बॉल मान लीजिए, ठीक है, कोई भी क्रिकेट बॉल, छोटा सा बॉल। अब ये लिफ्ट ऊपर जा रहा है। अब हम इस दोनों ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में इस बॉल के ऑब्जर्वेशन के आधार पर, देखने के आधार पर हम बताएंगे कि कौन है स्टैटिक इक्विलिब्रियम में और किसके रिस्पेक्ट में है डायनामिक इक्विलिब्रियम में। इन सारी बातों को हम बताने जा रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, पहले आप हल्का सा रिलेटिव वेलोसिटी की बात कर लीजिए तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगा। रिलेटिव वेलोसिटी के बाद हम आपको इजी एग्जांपल भी देंगे, पहले इसको समझ लीजिए। अगर दो बॉडी सेम डायरेक्शन में चल रहा है, दो बॉडी सेम डायरेक्शन में चल रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? माइनस करके। अगर ये भी चल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से और ये भी चल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, और ऐसे में अगर रिलेटिव वेलोसिटी निकालना चाहते हैं तो माइनस करना पड़ता है, और कितना आता है बोलो? 0। चलिए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, जरा ध्यान से सुना, तो सिंपल सोचना स्पेशल बन जाएगा। ये ऑब्जर्वर 1 है और ये ऑब्जर्वर 2 है। लिफ्ट के अंदर में जो आदमी है उसको ऑब्जर्वर 1 बोला गया, और लिफ्ट के बाहर जो आदमी है उसे ऑब्जर्वर 2 बोला गया। अब बताओ, लिफ्ट जा रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, किधर जा रहा है? सारे बच्चे बोलो, सारे बच्चे बोलो। अब बताओ, लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो ये भी ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है। साउंड प्लीज। इसको जहां नजर आ रहा था
जितनी सेपरेशन पर नज़र आ रहा था स्टार्ट में, जितनी सेपरेशन पर, मान लो यहाँ से इसको 4 सेंटीमीटर या मान लेते 20 सेंटीमीटर ऊपर नज़र आ रहा है। बात ज़रा समझिएगा, लिफ्ट ऊपर जा रहा है, ये आदमी ऊपर जा रहा है। अब बताओ, छोटे सी बात प्यारे बच्चों, इसको ये जाता हुआ नज़र आएगा या रुका हुआ नज़र आएगा? साउंड प्लीज, और अच्छा बोलो ना। 1 मिनट। अब बताओ, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर इस ब्लॉक पर हम बात करेंगे फोर्स का, अगर इस ब्लॉक पर हम बात करेंगे फोर्स का, तो नीचे फोर्स काम कर रहा है क्या? mg। और धागा में क्या? टेंशन। धागा में क्या बोलो? टेंशन। तो अब बताओ, T और mg दोनों का डायरेक्शन क्या है? जस्ट अपोजिट। तो नेट फोर्स निकालेंगे तो कितना आएगा? 0, क्योंकि दोनों बराबर है। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहा है। तो अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, उसका जरा जवाब देना। बताओ, जब ये लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो इसके रिस्पेक्ट में जाता हुआ नजर आएगा या रुका हुआ नजर आएगा? तो ऑब्जर्वर 1 के रिस्पेक्ट में पहले बात करना चाहता हूं। ऑब्जर्वर 1 के रिस्पेक्ट में हम बात करना चाहते हैं, उसके हिसाब से बात करना चाहता हूं। बताओ, उसका वेलोसिटी कितना फील होगा? साउंड प्लीज। एक्सेलरेशन, फोर्स। तो बताओ, ऑब्जर्वर 1 के लिए वो लटकता हो वस्तु कैसा इक्विलिब्रियम में कहलाएगा? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। कैसा इक्विलिब्रियम बताओ? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। कौन इक्विलिब्रियम बताओ? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और अब जरा बताओ, एकदम सिंपल सोचना, जैसे मान लो यहाँ आदमी खड़ा है, लिफ्ट यहाँ पर है, लिफ्ट किसी समय ऊपर गया, थोड़ा और ऊपर गया, तो बोलो इसको क्या लगेगा, यही लिफ्ट है कि ऊपर जा रहा है? साउंड प्लीज। तो अगर मैं ऑब्जर्वर 2 के रिस्पेक्ट में बात करूं, ऑब्जर्वर 2 के रिस्पेक्ट में बात करूं, WR2 में ना, विथ रिस्पेक्ट टू, अगर ऑब्जर्वर 2 के रिस्पेक्ट में बात करूं, बोलो वेलोसिटी कुछ है कि नहीं? इसको जाता हुआ नजर आ रहा है कि नहीं? बोलो। लेकिन इस पर लगने वाला नेट फोर्स कितना है? एक्सेलरेशन कितना है? तो आप बताओ, इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में वो वस्तु कैसा इक्विलिब्रियम में? डायनेमिक इक्विलिब्रियम। कौन इक्विलिब्रियम बताओ? डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अभी सुन रहिएगा, जो लेट से आए खाली ध्यान देते रहिएगा। मैं आपसे बताना चाह रहा था, जस्ट मैं हल्का बैक जाता हूं, कुछ बच्चा लेट से एंट्री किया है। बताओ, इक्विलिब्रियम कब कहलाता है? जब किसी बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स की वैल्यू क्या होता है? 0। तो बॉडी कैसे क्या कहलाता है? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, चाहे तो इक्विलिब्रियम, एक ही चीज है। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम को हम वेलोसिटी के आधार पर कितने भागों में डिवाइड किया? पहला बताओ, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। दूसरा बोलो, कोई बॉडी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में कब कहलाएगा? जब फोर्स का वैल्यू, एक्सेलरेशन वैल्यू, वेलोसिटी वैल्यू, तो यानी वो कहलाएगा कैसा इक्विलिब्रियम में? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। वेरी गुड। और अगर फोर्स का वैल्यू 0, एक्सेलरेशन वैल्यू 0, लेकिन वेलोसिटी कुछ ना कुछ है, तब वो क्या कहलाता है? डायनामिक इक्विलिब्रियम। और अच्छा बोलो प्यारे बच्चों, यही एग्जांपल मैं ले रहा था लिफ्ट वाला में। चलिए मैं दूसरा एग्जांपल आपको लेके दिखाता हूं। सपोज करो ट्रेन के बोगी में आप हैं, ट्रेन के बोगी में आप हैं, ये ट्रेन का रास्ता बना दिया बीच वाला, ठीक है। यहाँ पर आप बैठे हुए हैं, कोई यहाँ बैठा हुआ है, कोई यहाँ बैठा हुआ है, ऐसे समझ लीजिए। एक एक सीट का बना दे रहा है, कहीं एक सीट भी हो सकता है। कोई यहाँ बैठा हुआ है, 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 ऐसे है, ठीक है। अब जरा सोचिएगा, इन दोनों की रिस्पेक्ट में बात करो, इन दोनों की रिस्पेक्ट में बात करना चाहते हैं। इसको एक ऑब्जेक्ट मान लीजिए और इसको ऑब्जर्वर मान लीजिए। क्या मान लेंगे? ऑब्जर्वर, देखने वाला। अब जरा बताओ, इसको ऑब्जर्वर 1 कह दो, इसको ऑब्जर्वर 1 कह दो, और एक ऑब्जर्वर प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, यहाँ पे आदमी है, ऑब्जर्वर क्या? 2। अब जरा सोचिएगा, सिंपल सा बात, ये ट्रेन जा रही है आगे की ओर, इन दोनों बीच का दूरी जो बना हुआ है, वो ट्रेन जाते रहेगी तो दूरी बना हुआ रहेगा या चेंज होगा? साउंड प्लीज। धनबाद से खुल करके बंगाल की ओर जा रही है, कई एक स्टेशन पार कर गया, लेकिन दोनों पूरे गप्पे लड़ा रहे हैं, और इसको हमेशा यहीं पर नजर आएगा या कहीं और नजर आएगा? साउंड प्लीज, आवाज प्लीज। तो बताओ, ऑब्जर्वर 1 के लिए ये ऑब्जेक्ट, ये मैन कैसा फील होगा रेस्ट में? तो बताओ, ऑब्जर्वर 1 के लिए ये कैसा इक्विलिब्रियम में है? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और अच्छा बोलो। और अब बताओ, ये जो प्लेटफॉर्म पर देखा था, किसी समय ट्रेन यहाँ थी, किसी समय ट्रेन और आगे जाएगा, आगे चलते जाएगा। तो बताओ, मैं आपसे कहना चाहता हूँ,
इसके लिए कैसा फील होगा, कौन सा इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो अगर आपसे पूछता है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम को वेलोसिटी के आधार पर कितने भागों में डिवाइड करेंगे, क्या जवाब देंगे, 2। पहला बोलो स्टैटिक इक्विलिब्रियम, दूसरा बोलो डायनामिक। स्टैटिक इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन क्या है, एफ का वैल्यू, ए का वैल्यू, बी का वैल्यू 0, और डायनामिक के लिए क्या है, एक एफ का वैल्यू, ए का वैल्यू, लेकिन वेलोसिटी होगा कांस्टेंट। तो ऐसे नाम को हम लोग क्या रखते हैं बताओ, डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब जरा सुनिएगा, अब हम इक्विलिब्रियम का डिवीजन करा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी के आधार पर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, स्टेबिलिटी के आधार पर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई वस्तु इक्विलिब्रियम में है तो अब हम स्टेबिलिटी के आधार पर कौन कितना ज़्यादा स्टेबल है, कौन कितना ज़्यादा स्टेबल नहीं है, उसके आधार पर हम डिवीजन करने जा रहे हैं। इसके आधार पर इक्विलिब्रियम को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। तब आराम से देखना, पहला है अस्टेबल इक्विलिब्रियम। पहला क्या है बच्चों बताओ, अस्टेबल इक्विलिब्रियम, और अच्छे से बोलिए अस्टेबल इक्विलिब्रियम। और दूसरा आपको बताने जा रहा हूँ, दूसरा का नाम है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और अच्छा बताओ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, जोरदार बोलो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और तीसरा का नाम है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, बोलो बोलो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। आइए मैं आपको तीनों समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले आप अस्टेबल इक्विलिब्रियम समझिए, उसके बाद आपको बताएंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, फिर आपको बताएंगे हम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इन तीनों को बारी बारी से हम डिस्कस करना चाहते हैं। चलो बच्चों, सबसे पहले अस्टेबल इक्विलिब्रियम, ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई वस्तु किसी जगह पर है, जैसे मान लेते हैं आप लोग बर्थडे पार्टी मनाते हैं, मैं आपके बीच में हम एक बर्थडे कैप बना रहे हैं, ये बर्थडे कैप है, ठीक है। इसको थोड़ा और ऊपर कर लेता हूँ, फील आएगा थोड़ा, यहाँ देखिएगा। चलो बर्थडे कैप बना लेता हूँ। बर्थडे कैप ऐसे रखा हुआ है, ऐसे जिधर से मुड़ी में घुसाते हैं उसको नीचे रख दिए और यहाँ पर रखा हुआ है। जरा समझने की कोशिश करना, अस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है। अगर कोई वस्तु अस्टेबल इक्विलिब्रियम में है और अगर उसको हल्का सा डिस्प्लेस करेंगे, फिर वहाँ आने का पूरा कोशिश करेगा। अगर आप उसको हल्का सा डिस्प्लेस करेंगे, बहुत ज़्यादा डिस्प्लेस नहीं करना है, मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन से हल्का सा, संतुलन से हल्का सा डिस्प्लेस करेंगे, यह आने की कोशिश करेगा, हल्का डिस्प्लेस करेंगे, आने की कोशिश करेगा। तो अगर कोई बड़ी इक्विलिब्रियम में है और वहां से डिस्प्लेस करते हैं और फिर वहां वो आ जाता है, यह आने का टेंडेंसी रखता है, तो कहलाता है वो बड़ी है स्टेबल इक्विलिब्रियम में। कौन इक्विलिब्रियम बताओ, स्टेबल इक्विलिब्रियम। जैसे इसी कैप को ऐसे जैसे रखा हुआ है, हल्का सा पुश करेंगे, ज़्यादा नहीं, फिर क्या होगा, आ जाएगा, यहाँ पर रुक जाएगा। हल्का सा पुश करेंगे, फिर यहाँ आ जाएगा, रुक जाएगा। तो बताओ कैसा इक्विलिब्रियम में है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अभी आप बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देंगे। दूसरा एग्जाम्पल चलिए मैं कटोरा का दे रहा हूँ। कटोरा समझते हो कि नहीं, अरे बोलो कटोरा समझते हो कि नहीं। तो चलो यहाँ पर एक वस्तु रखता हूँ, ये कटोरा है, कटोरा। यहाँ पर एक वस्तु रखता हूँ, कलर बदल के यहाँ चलो रखता हूँ वस्तु। चलो बताओ ये वस्तु बैलेंस में है कि नहीं, अभी इक्विलिब्रियम में है कि नहीं, साउंड प्लीज। अरे इक्विलिब्रियम में है कि नहीं। अब इसको हल्का से डिस्टर्ब कर देंगे इधर, तो बताओ वहीं रहना चाहेगा कि फिर यहाँ आना चाहेगा। ओह बोलो, अगर मान लो हम इधर, उधर नहीं, मान लो हम इधर डिस्टर्ब कर देंगे, तो बोलो वहीं रहना चाहेगा फिर वहां आना चाहेगा। यानी हल्का डिस्टर्ब करते हैं, उसी जगह पे जाना चाहता है। समझ जाइए वो कौन सा इक्विलिब्रियम में है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अभी आपके दिमाग में पूरा फिजिक्स घुसा देंगे, बाकी दूसरा का आप सिखाते रहेंगे। यानी हम इसको हल्का सा डिस्प्लेस करते हैं तो बोलता ना भाई वैसे मत करो, हम वहाँ ज़्यादा अच्छा बैलेंस में है, पट्स पर यहाँ चलाता है, इधर डिस्टर्ब करते हैं, पट्स पर यहाँ चलाता है। समझ जाइए ये कैसा इक्विलिब्रियम में है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। और जिस पॉइंट पर अभी है, अगर मान लो इस पॉइंट का नाम पी रखता हूं, तो इस पॉइंट का नाम हो जाएगा पॉइंट ऑफ अस्टेबल इक्विलिब्रियम। बोलो और अच्छा बोलिए, बहुत बढ़िया, काफी अच्छा कंसंट्रेशन में है। तो यानी क्या समझा, अस्टेबल इक्विलिब्रियम में कब कहलाता है, जब कोई बड़ी इक्विलिब्रियम में है और वहां से अगर आप डिस्टर्ब करते हैं, फिर वहां आने की पूरा कोशिश करता है, या वहां आ ही जाता है, तब उस इक्विलिब्रियम का नाम होता है क्या, स्टेबल इक्विलिब्रियम। और अच्छा बोलो। अब आ जाइए अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसमें क्या होता है, जैसे मान लेते हैं इसी कैप को, ये जो बर्थडे कैप आप देख रहे हैं, बर्थडे कैप देख रहे हैं, ये जो आप बर्थडे कैप देख रहे हैं, बर्थडे कैप जो आप देख रहे हैं, इसको उलट के रखो।
अब ऐसे रखो, हालांकि मुश्किल हालात होता है ऐसे रखना, बहुत मुश्किल हालात होता है, लेकिन चलो रखो, रख दिया, ऐसे रख दिया। अब मान लो किसी प्रकार बैलेंस में, आपको ढेर एग्जाम्पल देंगे, पहले बर्थडे कैप पर जान लीजिए, ऐसे रखा हुआ है, और अब जरा सोचिए अगर इसको हल्का से पुश करेंगे तो ये रहेगा कि हट जाएगा, वहाँ से गिर जाएगा, क्या वहाँ पर फिर आना चाहेगा? तो अगर इक्विलिब्रियम में पहले से था और मैंने डिस्टर्ब किया, अब वहाँ पर रिटर्न हो, तो ऐसे इक्विलिब्रियम का नाम होता है क्या? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। साउंड प्लेस। और जिस पॉइंट पर ये है वो कहलाता है पॉइंट ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या कहलाता, बोलो? पॉइंट ऑफ। अब आपको मैं इसी कटोरा वाला तनी उल्टा करके रख देता हूँ, यही कटोरा वाला उल्टा कर रख देता हूँ, कटोरा उलट कर रख दीजिए, कटोरे कटोरे उल्टा रख दीजिए, और यहाँ पर कोई वस्तु रखा हुआ है, बताओ अभी इक्विलिब्रियम में है कि नहीं, बैलेंस में है कि नहीं? आप सीट पर बैठे हैं तो बैलेंस में है कि नहीं? अब ये बैलेंस में है कि नहीं? अब इसको हल्का से पुश करेंगे, बोलो वहां पे आ जाएगा या नहीं आएगा? तो समझ जाओ ये कैसा इक्विलिब्रियम में था, यस और नो? कौन इक्विलिब्रियम बताओ? अब आपको चलता हूं, अगला पॉइंट है, तो यानी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या है, अगर उसको आप इक्विलिब्रियम से डिस्टर्ब कर देंगे तो फिर इक्विलिब्रियम में आ पाता नहीं है, तो उसका नाम होता है क्या? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब मान लो प्लेन सरफेस पर कोई गेंद रखा हुआ है, सपोज करो कोई वस्तु प्लेन सरफेस पर है, कहेगा नहीं सर यहां पर भी तो नहीं, बर्थडे केक का एग्जांपल दे दीजिए, उसके बाद देना। चलो अब बर्थडे केक को ऐसे रख देता हूं, सुताता हूं, चलो बर्थडे कैप सूत गया भाई, अभी बर्थडे पार्टी नहीं बनेगा, बर्थडे कैप सूत गया, रुक जाओ, ये बर्थडे कैप सो गया, ठीक है, ऐसे रखा हुआ है। अब जरा सोचिएगा बैलेंस में है कि नहीं, यस और नो? बैलेंस में है कि नहीं, बोलो? हाँ नहीं, और अगर इसको हम यहां से डिस्टर्ब कर देंगे, खींच के यहां ला देंगे, तो फिर भी बैलेंस में रहेगा या नहीं रहेगा? आनी यहां पर भी इक्विलिब्रियम, इसको हल्का खसका दो तो वहां भी रहेगा इक्विलिब्रियम में ही, आनी वो किसी तरह डिस्टर्बेंस फेल नहीं करेगा। तो जब कोई बड़ी इक्विलिब्रियम में है और अगर उसको डिस्प्लेस करके दूसरा पॉइंट पे ले जाए और वहां भी इक्विलिब्रियम में रहे, तो समझ जाओ ये कैसा इक्विलिब्रियम है? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब मैं अपने एग्जाम्पल आपको देने की कोशिश करता हूं, जरा समझने की कोशिश करना। मैं आराम से आपके सामने खड़ा हूं, कैसे कंडीशन में हूं? इक्विलिब्रियम में। क्या मैं इधर उधर डिस्टर्ब हूं कि बैलेंस में हूं? संतुलन में हो ना जी? अरे बोलो भाई, कैसा इक्विलिब्रियम कहलाएगा ये? अस्टेबल या अनस्टेबल या न्यूट्रल? अस्टेबल। बोलो न्यूट्रल। आपको बहन दिखाता हूँ तो पूरा शौक पूरा करता है, आप लोग देखिएगा ना, ये कैसा इक्विलिब्रियम बताओ? साउंड प्लीज। और अब देखिए इक्विलिब्रियम, ए बहन देखो हमको, देखो आप देखो ना, जल्दी बोलो रे, अरे बोल जल्दी, अरे जल्दी बोल, जल्दी बोल, और बोलो बोलो बोलो, क्योंकि हल्का से डिस्टर्ब करना आगे पीछे हो जाएगा। और अब मान लेते हैं हम सो गए इस पर, तो खींच के थोड़ा आगे भी बढ़ा देगा तो क्या होगा बताओ? कैसा इक्विलिब्रियम बताओ? साउंड प्ले। तो बोलो ये इक्विलिब्रियम का डिवीजन किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ क्या? स्टेबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ क्या बोलो? स्टेबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ क्या बोलो? स्टेबिलिटी। गौर से समझिएगा। अब यहां पर हम एक बार रिपीट कर लेते हैं, उसके बाद इसकी ग्राफिकल अप्रोच में हम चलेंगे। मैं यहां एक ग्राफ बनाता हूं और उस ग्राफ के आधार पर आपको पता लगाना है कौन कौन से पॉइंट्स ऑफ इक्विलिब्रियम हो सकता है, कौन कौन से पॉइंट्स ऑफ इक्विलिब्रियम हो सकता है। इधर मान लो आर का ग्राफ है जिसको आप डिस्टेंस समझिएगा, और इधर मान लो फोर्स का ग्राफ है, इसको फोर्स आपको समझना है, और एक ग्राफ यूं ही बना हुआ है, ठीक है, इस प्रकार से ऐसा ग्राफ बना हुआ है, और कुछ पॉइंट आपको दिए हुए हैं, बहुत सारे पॉइंट। चलो यहाँ पर पॉइंट ए है, यहाँ पॉइंट बी है, यहाँ पॉइंट सी है, यहाँ पॉइंट डी है, यहाँ पॉइंट ई है, यहाँ एफ है, यहाँ जी है, यहाँ एच है, यहाँ आई है, यहाँ जे है, यहाँ के है, यहाँ मान लो एल है। अब आपसे पूछता है इस ग्राफ में फोर्स वर्सेस डिस्टेंस के ग्राफ में, बहुत ही उम्दा टॉपिक, फोर्स वर्सेस डिस्टेंस के ग्राफ में वो सारे पॉइंट बताओ जो हमारा इक्विलिब्रियम को इंडिकेट करता है। तो पहली बात, इक्विलिब्रियम मुझे खोजना है, यानी वो सारा पॉइंट ढूंढना है जहां बड़े इक्विलिब्रियम में आ सकता है। ये नहीं बोल रहा है स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये नहीं बोल रहा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये नहीं बोल रहा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, आपको सिर्फ बोल रहा है वो सारे पॉइंट बताओ जहां पर इक्विलिब्रियम प्राप्त हो सकता है। आप बोलना चाहते हो तो बोलो, नहीं तो मैं एक वर्ड बोलता हूं, तुरंत दिमाग आपका खुल जाएगा। बताओ इक्विलिब्रियम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है? फोर्स की वैल्यू क्या होना चाहिए? 0। साउंड प्ले।
तो बस आपको प्यारे मेरे भाइयों बहनों वो सारे पॉइंट ढूंढना है जहां पर फोर्स वैल्यू कितना होगा, 0। तो अब अगर वो भी ढूंढने में असमर्थ हो तो आइए मैं आपको बताना चाहता हूं, यहाँ पर x एक्सिस और यहाँ y एक्सिस, बोलो यहाँ y का वैल्यू क्या होगा, 0, यहाँ y का वैल्यू क्या होगा, 0। अरे x एक्सिस पर y का वैल्यू क्या होगा, तो बोलो ये तो r का एक्सिस है ना और ये फोर्स का एक्सिस है ना, तो बताओ यहाँ f का वैल्यू क्या होगा, यहाँ f का वैल्यू क्या होगा, ओह यहाँ बोलो, बाकी और कहीं फोर्स का वैल्यू 0, तो बताओ पॉइंट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कौन कौन हुआ, बोलिए, बी डी एफ एच जे एल, ये सारे पॉइंट्स हुआ क्या, पॉइंट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। आई बात समझ में प्यारे बच्चों, मैं एक बार बहुत ही जल्दी में इसको रिपीट करना चाहता हूँ। चलिए सबसे पहले आज आपको मैंने बताने की जो कोशिश किया है वो आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैंने बताया क्या, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। पहली बात इक्विलिब्रियम बोलो चाहे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम बोलो, बात एक ही है। कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में कब कहलाता है, जब उस बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स का वैल्यू क्या हो, 0। अगर मान लो यहाँ पर हम 4-5 को फोर्स दिखा दें, इधर एगो F1 है, इधर एगो F2 है, इधर एगो F3 है, और कहता है ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो दावे के साथ बोलेंगे तीनों फोर्स का जो वेक्टर सम होगा वो हमेशा और हमेशा कितना होगा, 0। कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में तभी होता है, आप ऐसा सीखो ताकि दूसरे को आप सिखा सकते हैं, कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में तभी होता है जब उस पर लगने वाले सारे फोर्स का वैल्यू 0 होता है, चाहे जितना फोर्स हो। जैसे मैंने आपको बुक का एग्जांपल लिया था, तो अब जरा आगे देखिएगा। दूसरा बात हमने क्या बताया, यहाँ पर क्लासिफिकेशन किया इक्विलिब्रियम को, कौन किसके आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ क्या, वेलोसिटी। तो पहला क्या आया बताओ, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, साउंड प्लीज, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम के लिए कितना कंडीशन है, 3, फोर्स का वैल्यू 0, एक्सेलरेशन 0, वेलोसिटी 0। समझ जाओ बॉडी है कैसा इक्विलिब्रियम में, स्टैटिक, यानी किसी बॉडी का एक्सेलरेशन 0 हो, फोर्स 0 हो और उसकी वेलोसिटी भी 0 हो, समझ जाओ वो बॉडी कहलाता है कैसा इक्विलिब्रियम, बताओ, स्टैटिक। अब आइए दूसरा क्या बताओ, डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक का मतलब ही होता है मोशन, यानी जहाँ फोर्स का वैल्यू क्या होगा, 0, एक्सेलरेशन वेलोसिटी कांस्टेंट, बॉडी होना चाहिए मोशन में लेकिन उस पर लगने वाला फोर्स का वैल्यू 0 और उसकी एक्सेलरेशन 0, बताओ वो कैसा इक्विलिब्रियम कहलाएगा। अब आप इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, एक एग्जांपल लिया था लिफ्ट का। अब जरा सोचो, इस एग्जांपल को जरा समझने की कोशिश करो। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ये लिफ्ट ऊपर में जा रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहा है, ये ऑब्जर्वर अंदर वाला है, इसको मैंने ऑब्जर्वर क्या माना, बोलो 1। तो अब बोलो इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ये वस्तु हमेशा यहीं नजर आएगा, रुका हुआ नजर आएगा या चलता हुआ नजर आएगा। तो इसके रिस्पेक्ट में, इसके तुलना में ये कैसा इक्विलिब्रियम में, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। लेकिन ये ऑब्जर्वर लिफ्ट को यहां देखा, फिर एक तलम देखा, 2 तलम देखा, 3 तलम देखा, 4 तलम देखा, जा रहा है, तो बोलो इसको कैसा फील होगा, वेलोसिटी फील होगा कि नहीं होगा, क्या फील होगा, इसके पास वेलोसिटी है कि नहीं है, तो फिर कैसा इक्विलिब्रियम, बताओ, डायनामिक इक्विलिब्रियम। किसके रिस्पेक्ट में, तो आपसे पूछेगा क्या इक्विलिब्रियम की कंसेप्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है, जवाब देंगे हाँ। ये अलग फ्रेम से देख रहा है, ये देख रहा है कहाँ से, लिफ्ट के अंदर से, और ये बाहर से देख रहा है, अलग अलग फ्रेम से अलग अलग फील हो रहा है, इसीलिए इक्विलिब्रियम डिपेंड्स अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आता है, क्या इक्विलिब्रियम फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है, बोलेंगे हाँ भाई, अलग अलग जगह से देखेंगे तो अलग अलग फील आएगा। इसके बाद हमारा पॉइंट क्या था बच्चों, इसके बाद मैंने आपको क्या बताया, स्टेबिलिटी के आधार पर इक्विलिब्रियम का डिवीजन कितने भागों में, बताओ, 3। पहला बोलो स्टेबल इक्विलिब्रियम, दूसरा बोलो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, तीसरा बोलो अस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या है, अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है और अगर उसको डिस्प्लेस करेंगे तो वहां फिर से वो आ जाएगा, यस और नो बोलो। अगर मैं यहाँ पेंडुलम वाला एग्जांपल ले लूं, यहाँ पर देखो पेंडुलम में जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, ये पेंडुलम है OAB, अगर इस बॉडी को हम डिस्टर्ब कर देंगे तो फिर यहाँ आने की कोशिश करेगा नहीं करेगा, साउंड प्लीज। पहले वो जो पॉइंट होगा वो कैसा इक्विलिब्रियम का पॉइंट होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। कौन इक्विलिब्रियम बताओ, स्टेबल। अगर मान लो खींच के यहाँ पर ले गए और अभी बैलेंस में है, पकड़े हुआ मान लो सपोज करो, इक्विलिब्रियम में है, लेकिन छोड़ देंगे फिर यहाँ आएगा क्या, नहीं आएगा, वो हमारा कैसा इक्विलिब्रियम होगा, अनस्टेबल। तो फिलहाल आइए स्टेबल इक्विलिब्रियम। मैंने बर्थडे केक का एग्जांपल लिया, एक बच्चा बोला सर आप बर्थडे केक का एग्जांपल लीजिए, शादी का एग्जांपल लीजिए ना यार, हमें तेरा औकात अभी क्या है, तुम्हारा जो औकात है उसको अनुसार बात कर रहे हैं, इधर देख। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आपसे पूछता बोलो बच्चा गलत बोला सही बोला, वो सही बोला, क्या बात करते हैं सर, हम लोग भी बच्चे हैं ना इसलिए सही बोल रहा, मारेगा ना, तेरा औकात जो उसके अनुसार बात कर रहे हैं। तो बता बर्थडे केक रखा हुआ है
अब जरा सोचो, इसको ऐसे रखा हुआ है, मुंह है बाहर इस तरह से, हल्का से डिस्टर्ब करेंगे, क्या वहां पर फिर से आएगा कि नहीं आएगा? यस और नो? कैसा है इक्विलिब्रियम बताओ? और अगर उलट के रखेंगे, हल्का हिला देगा, रुकेगा, गिर जाएगा, कैसा है इक्विलिब्रियम? अनस्टेबल। और कटोरा वाला एग्जांपल भी दिया आपको, अगर हल्का डिस्टर्ब करेंगे फिर वहां चलाएगा, इधर डिस्टर्ब करेंगे फिर वहां चलाएगा, और अगर उल्टा में रखेंगे तो वहां रुकेगा, गिर जाएगा, गिर जाएगा। तो कैसा है इक्विलिब्रियम? और अगर सुता देंगे बर्थडे कैप को तो भाई कैसा इक्विलिब्रियम बताओ? न्यूटन इक्विलिब्रियम। तो बताओ बच्चों, यहाँ तक में कोई समस्या है क्या? नहीं। उसके बाद मैंने ग्राफ से, फोर्स वर्सेस डिस्टेंस के ग्राफ से हम इक्विलिब्रियम का पॉइंट ढूंढने आपको सिखाया। इक्विलिब्रियम को आगे बताएंगे वर्क एनर्जी पावर में, एनर्जी के आधार पर, पोटेंशियल एनर्जी के आधार पर। ये लॉज ऑफ मोशन में बता रहे हैं आपको हम फोर्स के आधार पर, लेकिन आगे बताएंगे फिर इक्विलिब्रियम किसके आधार पर? बोलो, पोटेंशियल एनर्जी के आधार पर। किसके आधार पर? बोलो, पोटेंशियल। फिलहाल अभी फोर्स के आधार पर सीखिए। तो बताओ, इसमें बोला गया था कि बताओ भाई वो सारे पॉइंट्स जहां पर इक्विलिब्रियम हो सकता है, तो बस हमें मुझे एक चीज सोचना है, वो सारे पॉइंट ढूंढना है जहां नेट फोर्स का वैल्यू 0 होगा। तो पता चला वो पॉइंट हमारा कौन है? बी, डी, एफ, एच, जे, एल। क्योंकि हमारे अंगने में तेरा क्या काम है? तो आर एक्सिस पर एफ का कोई काम नहीं है, हर जगह एफ का वैल्यू क्या? 0। बताओ बच्चों ईमानदारी से, क्या यहां तक कंसेप्ट समझ में आया है? चलिए अब हम लोग इसको लिखने का काम करते हैं।